एशिया कप 2025 में होने वाले हिंदुस्तान पर मुकाबला पाकिस्तान मैच को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भी गहमागहमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के वजीर और बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने शिवसेना यूपीटी के रहनुमाओं पर बड़ा सियासी हमला बोला है। राणे ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जब चुन के आए, अरे बाबा, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ये सामना या उद्धव ठाकरे को है क्या? जिस उद्धव ठाकरे के सांसद जब चुन के आए मुंबई में और महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद, तभी उनके विजयी जो रैली था उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए, हरे झंडे फड़काए गए, हरा गुलाल उड़ाया गया, सर तन से जुदा जैसे नारे यही उद्धव ठाकरे के सांसद के लोग दे रहे थे। तभी इनको पाकिस्तान के ऊपर अपना गुस्सा समझा नहीं। अभी इसको भारत के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। यही उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त अगर वो सरकार 5 साल टिकती ना, तो यही उद्धव ठाकरे ने मालवनी के जो आमदार है असलम शेख, उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाने का शब्द दिया था दिशा सालियान के केस में बचाने के बजाय। ऐसा हम लोगों ने सुना था। सच है कि झूठ बताना चाहिए। ये हम लोग को इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है। और मोदी जी को और हमारे भारतीय जनता पक्ष के हमारे अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को ना इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शिवसेना यूपीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज की हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का एशिया कप का मैच कौमी जज्बात की गुस्ताखी है, खुसूसन ऐसी सूरत में जब हमारे जवान सरहदों पर कुर्बानियां दे रहे हैं। ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में एहतजाज की कॉल दी है ताकि दुनिया को भारत के मौक़िफ़ का पैगाम पहुंचाया जाए। और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट शायकीन में जोश और खरोश बढ़ रहा है। भारतीय क्रिकेटर सूर्या कुमार यादव के बचपन के कोच अशोक असवालकर ने टीम इंडिया की कारकर्दगी पर एतमाद जाहिर किया है। दोनों टीम के फॉर्म के बजाय मैं तो अपना टीम का ही बोलूंगा कि हमारी टीम तो फिलहाल में T20 फॉर्मेट में बेटर खेल रही है और सब यंग लड़के लोग हैं, तो उनको पता है कि हमको कैसा जाना है। उसको मायने ये नहीं रखता कि सामने किससे साथ खेलना है। हमको खाली अपना गेम खेलना है और एक्सप्रेस होके खेलना है, बिंदास एकदम। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। क्या है, बहुत टाइम के बाद T20 खेलने आए क्योंकि बहुत पैसा बीत गया उसमें। लेकिन वो भले वो यूए के साथ में मैच था, लेकिन हम लोग फील्ड में तो आ गए कि फील्ड का जो माहौल है हमने तो देख लिया कैसा है क्या है, तो हमको थोड़ा भी फायदा करेगा ही वो माहौल भी। प्रेशर कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट लीड करके आया है 20 एक मैच, तो उसके लिए वो आसान चीज है। बड़ा मैच छोटा मैच, मैच तो मैच ही होता है हर एक टीम हर एक साथ टाइम में। तो हर जो मैच शुरुआत में हम खेल के आए तो वही हिसाब से मैच खेलना है हमको। बाकी बड़ा बर्डन कुछ लेने का ही नहीं है।